Hello students, welcome to class 6 science session. We are continuing with the chapter 2 that is components of food. अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ लर्न कर लिया about food. Now जो अभी हम कर रहे थे we were talking about nutrients. वो nutrients क्या हैं like carbohydrate, vitamins, fats. ये सब अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ हम एक छोटी सी और चीजों के बारे में पढ़ रहे थे डेट इज अबाउट डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. सो टुडे वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट दिस. सो जो हमने कहा था, अगर आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं दे आर वेरी एसेंशियल. अगर आपको याद होगा तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग जूसेस वी शुड ईट द होल फ्रूट. लाइक एप्पल जूस नहीं पीना चाहिए, वी शुड ईट एप्पल. और उसमें हमने थोड़ा सा बताया था कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक द होल फूड या फ्रूट. और हमने वाटर की भी बात करी थी. जो अभी तक हम थोड़ा थोड़ा आपको हिंट में बता रहे थे, टुडे वी विल गो इन डिटेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो अब तक हमने जो चीज पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि एक ह्यूमन बॉडी है. ओके, देयर इज अ ह्यूमन बॉडी. इस ह्यूमन बॉडी में क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड. ये हमने पढ़ा था. अब ये न्यूट्रिएंट्स का कौन कौन से होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम इसके आगे चलते हैं. इसके साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी कि बिसाइड्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. सो ये हमारे बॉडी में क्यों चाहिए, व्हाई आर दे that important, today we are going to learn. So ये जो dietary fibers होते हैं they form roughage in our body. अब what is the meaning of roughage? Roughage होता है वो all those things that help to cleanse the body. जो हमारे एक्चुअली अगर आपको हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि जो हम लोग द थिंग्स डेट वी ईट, तो अब आपको पता चल गया है कि व्हेन वी ईट उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं. ठीक है. नाउ यू नो एवरीथिंग इज गेटिंग डाइजेस्टेड इन द स्टमक. अब जो हमारे फैट्स की हेल्प से क्या होता है, कुछ जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स में, स्टमक की वॉल्स में दे गेट स्टिक डाउन, वो चिपक जाते हैं. सो रफेज क्या होता है, वो उसको स्क्रैप आउट करने में, वहां से हटाने में इट इज हेल्पफुल. तो एक हम अपनी बायोलॉजिकल टर्म में, साइंटिफिक टर्म में वी से द वर्ड रफेज. सो ये रफेज जो होता है दिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्लीन द बॉडी. नाउ ये जो रफेज होता है ये हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, ये जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं इट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम देम. लाइक प्लांट प्रोडक्ट्स कैसे, लाइक होल ग्रेन्स. होल ग्रेन्स मीन्स जो हमारी साबुत होती हैं, साबुत मूंग जैसे है, तो डेट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ फाइबर्स. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साबुत मूंग को स्प्राउट करते हैं या चना भी हम स्प्राउट करते हैं, हम उसको होल खाते हैं, पूरा पूरा खाते हैं. तो डेट इज द सोर्स टू गेट डाइटरी फाइबर्स इन अवर बॉडी. नाउ देयर आर पल्सेस ऑल्सो. सो जो अभी हमने जैसे बात करी, तो ये जो ग्रेन्स हैं, जो पल्सेस हैं, इसके साथ पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Potatoes also plays very important role in providing fiber. लेकिन अगर हम उसको boiled form में ऐसे ही खाएं तो उसमें हमें fibers मिलते हैं. और पोटैटो का एक फॉर्म और होता है स्वीट पोटैटो, that is also a very good source of किसका, dietary fibers का. और vegetables, तो जो हमने, जैसा आपको याद होगा हमने इस चीज को पहले भी डिस्कस करा था, जैसे हम अपने सैलेड खाते हैं
टोमेटोज अगर हम रॉ खाएं, उनको पकाकर नहीं खाएं, या जैसे हमारा कैरेट रेडिश, इफ वी ईट इन लाइक अ सैलेड, इट प्रोवाइड्स रफेज या डाइटरी फाइबर, इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग. ओके, सो रफेज एक जो अंदर हमारे बॉडी में फंक्शन कर रहा है, देन वी आर सेइंग रफेज, बट व्हेन वी आर ईटिंग देम देन वी से डाइटरी फाइबर्स. तो डाइटरी, अगर हम इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखें, डाइटरी मीन्स जो हमारे डाइट से रिलेटेड है, फाइबर्स मीन्स क्या, जो फाइबर्स, जो रेशे, जो एक ब्रश की तरह हमारे बॉडी में वर्क करते हैं. नाउ अब ये जो रफेज होता है, this is something very important to learn, that it does not provide any nutrient to our body. ये हमारा कोई बॉडी बिल्डिंग में या इंजरी को ठीक करने में इट इज नॉट एट ऑल यूज्ड. So it doesn't provide any nutrient to our body, लेकिन it is a essential component for our body and to its bulk. Means जो हमारा पूरा जो खाने का डाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें इट इज वेरी नेसेसरी. तो अगर हम रफेज को लें तो रफेज को वी कैन कंपेयर विद अ ब्रश. लाइक ब्रश हेल्प अस टू डस्ट द पार्टिकल्स, कि डस्ट आउट द पार्टिकल्स फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट. हमें कोई सफाई करनी होती, क्या होता है, हम एक ब्रश यूज करते हैं. द सेम वे रफेज वर्क्स लाइक अ ब्रश इन अवर बॉडी. जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो वेस्टेज होता है, उसको रिमूव करने में. और एक तो हमने रिमूव का बात करी, और अगर हमें इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना होगा तो वी कैन राइट इन दिस वे कि इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इसको आपको बहुत ध्यान से समझने का है कि जो हमारे डाइजेस्टेड फूड है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. जैसे अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में वी हैव लर्न कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग होते हैं, मीन्स उनका पूरा बॉडी में यूजअप हो जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी. हमने प्रोटीन्स का पढ़ा था कि दे हेल्प टू फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कि वो सेल्स की मेकिंग में दे आर यूज. लेकिन देयर आर सम पार्ट ऑफ द फूड दैट इज अनडाइजेस्टेड, जिसका हमारे बॉडी में नीड नहीं होता है. तो नीड नहीं होता, दिस मीन्स इट हैज टू बी removed from the body. So for to remove those undigested food, roughage is used. So देखिए, ये देखने में बहुत एक सिंपल थिंग है, बट जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे दे कैन बी फॉर्म्ड इन मैनी डिफरेंट वेज. तो कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ, प्लीज उसको फुल अटेंशन से सुनिए. एक आपकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज रफेज. सो रफेज का आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि रफेज आर द सम एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अवर बॉडी विच हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. इसको दूसरे वे में पूछ सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, डैश इज हेल्पफुल टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. तब आपको ये वर्ड लर्न करना पड़ेगा, रफेज. एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर अवर बॉडी बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ न्यूट्रिएंट. ठीक है, तो तब भी आपका आंसर जाएगा रफेज. तो यू सी कि इसमें आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऑल द इंफॉर्मेशंस आर ऑन दिस स्लाइड, लेकिन अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा और समझा है तो यू कैन इजिली गिव द आंसर्स. अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कहे, लेकिन देयर आर मैनी मोर क्वेश्चंस दैट कैन बी फाउंड. ओके, सो आपका इसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पे अटेंशन एंड रीड दिस थिंग अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट, अभी हमने रफेज की बात करी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, बिकॉज आज हमारा अटेंशन ओनली ऑन 2 थिंग्स है, रफेज एंड वाटर. वाटर क्या होता है, तो सब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम वाटर जानते हैं, पानी, दैट इज नॉट अ बिग थिंग. लेकिन इन अवर बॉडी व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर कैन वी गेट वाटर.
तो water we take like when we drink simple water, then this is the water form. Then from tea, like if we are drinking tea, from that we also get water. क्योंकि टी कैसे बनती है? Water में we put tea leaves and we put milk. Milk में भी there is a water content. So tea, और जैसा मैंने बताया था मिल्क में भी there is a water content. एक तो हम प्योर मिल्क हमें मिलता नहीं है, और इन केस अगर प्योर मिल्क मिल रहा है तब भी वाटर है, नहीं तो अदरवाइज जो हमारे पास आता है उसमें वाटर मिक्स होता ही होता है. So these are the sources from where our body get water. But इसके अलावा भी हमारे वाटर और भी बहुत सोर्सेस है, मैंने तो अभी थोड़े से लिखे हैं. लाइक व्हेन वी ईट वेजिटेबल्स, हर वेजिटेबल में देयर इज अ वाटर कंटेंट. एंड लाइक व्हेन वी ईट चपाती, तो चपाती में भी क्या होता है, हम जो उसका एक पेस्ट, हम जो एक आटा तैयार करते हैं, इन दैट वी ऑल्सो पुट वाटर. तो देयर आर मैनी डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर आवर बॉडी रिसीव्स वाटर. Now why water is essential for our body? हम आपसे बाबा कह रहे हैं कि one person should drink 10 to 12 glasses of water या 10 to 12 liters of water. आपको different इस type से measurement सुनने को मिलता है. Why people say we should drink water? तो उसका अभी हम ये देखते हैं कि water helps our body to absorb nutrients from food. जो हमने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लिया है, जो प्रोटीन्स लिया है, जो फैट्स लिया है, फैट्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो अदर देन फैट्स, और जितना हमने वाइटामिन्स लिया है, तो दीज आर ऑल वाटर सॉल्युबल. तो हमारा बॉडी उसको कैसे एब्जॉर्ब करता है कि व्हेन दीज न्यूट्रिएंट्स गेट सॉल्युबल इन वाटर, देन आवर बॉडी टेक्स इट. So it helps to absorb nutrients from the body, from food. Now water helps us in throwing out some waste from body as urine. तो एक तो हमारा आ गया कि it helps to absorb nutrients, अदर है कि it helps to throw away the wastage from our body. जो हमारे बॉडी में वेस्ट आ गया है, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, तो डेट इज ऑल्सो गेट डिसॉल्व इन द वाटर. और जो हमारा जो यूरिन पास होता है उसमें वी आर टेकिंग आउट मैनी वेस्टेज थिंग्स या अनयूजफुल थिंग्स फ्रॉम आवर बॉडी. नाउ अब हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक हमने चेक करा था प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब की प्रेजेंस का. तो टू चेक प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि वी टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड क्या करते हैं, वी पील, और हम उसको क्या मैश कर देते हैं, उसको मसल देते हैं. और उसके बाद यू चेक योर हैंड्स, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? You will observe some water content in your hands. So ये हमारा ऑब्जर्वेशन है. So इससे हमें क्या पता चला कि जो हमने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो मैश करे थे उसमें वाटर वॉज प्रेजेंट, बिकॉज उससे पहले हमारा हाथ ड्राई था, उसको मैश करने के बाद गीला हुआ. दिस मीन्स वाटर इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फूड या फ्रूट. The other very important thing, our body receives water from vegetables and fruits and also from water added while cooking. So ये आपने देखा, जो अभी हमने इस बात को पहले ही आपको बता दिया था. So what have we learned today? Today we have learned about water and roughage. Roughage is very important to take out the undigested food, unuseful food, and in the same way water is also used to take out undesirable things from our body. और ये जो हमें वाटर मिलता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें जो हम फूड खाते हैं और जो हम वाटर पीते हैं और हम जो ड्रिंक्स लेते हैं, फ्रॉम देयर वी गेट वाटर. और वाटर कैसे कैसे डिफरेंट वे में यूज हो सकता है, दिस ऑल्सो यू हैव लर्न इन टूडेज सेशन. सो बच्चों, अब हमारा एक और सेशन है जिसमें वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर फ्रॉम दिस चैप्टर. टिल देन
जो आज हमने पढ़ा, जो रफेज का हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया है कि यू हैव टू कीप फोकस ऑन दैट पार्ट, तो प्लीज डू हैव अ गुड रिविजन ऑफ दिस, क्योंकि ये जो है, ये जो आपको छोटे छोटे हमने नोट्स इसमें हाईलाइट करके पढ़ा रहे, दीज आर द प्रॉपर आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस. Till we meet again, have a nice time and have a good revision. Thank you. Bye.